हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग जो है वो जनरल है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे, और साथ ही साथ ये कि ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप और फिर मैं आपको करियर के बारे में बात करती हूँ। अच्छा, जेमिनी लोगों की रीडिंग में ना बहुत ही इस टाइम के ऊपर क्लैरिटी है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप लोग ख़ुद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर फोकस्ड हैं, क्लियर हैं, ये करना ये नहीं करना, दैट्स इट। मतलब कोई डुअलिटी नहीं है। हालांकि यूजुअली आपके माइंड के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस चल रही होती हैं और आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा ऐसा नहीं है। ये ऐसा मालूम होता है कि जो भी कुछ हुआ वो तकरीबन या तो इस साल के स्टार्ट में बिल्कुल हुआ या लास्ट ईयर जो है वो ये चीज़ जो है ये हुई। और ये चीज़ जो हुई ये 10 ऑफ सोर्ड्स की है, यानी कि एंडिंग हुई। कोई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल किस्म की एंडिंग नज़र आ रही है, जिसमें जैसे कंप्लीट एक साइलेंस हो जाती है और टोटली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। चाहे ये पर्सन आपके लिए कितना बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था, स्टिल यू वर बाउंड टू डू दैट। और वो जो बाउंडनेस है या वो जो रीज़न बनी है वो ये पर्सन ख़ुद बना है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने दूसरे शख्स को समझाने की, एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, ठीक है, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर्सन को समझ नहीं आई। तो आपने भी कहा अच्छा भाई ये पढ़ा सब कुछ, और फिर नहीं तो ना से। तो कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि खुशी जो है वो किसको कहते हैं, या आपको पता है कि क्या चीज़ है जो कि आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। तो ठीक है, अगर ये पर्सन उस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहता, दैट इज़ फ़ाइन, और आपने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है। सो खाली सिर्फ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र नहीं आता है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आता है। यानी कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, उसके बारे में आपको कोई ये नहीं है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टोटल कंप्लीट क्लैरिटी है कि एक पिक्चर जो है ना वो इंसान के माइंड में बन जाती है कि कौन सा पीस जो है वो कहाँ पर है और किसने क्या किया है, मैंने क्या किया है, दूसरे ने क्या किया है, और किस तरह से चीज़ें चली हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल में आखिरी दफ़ा आप लोगों की बात हुई हो और उसके बाद जो है वो एक टोटल डेड साइलेंस जो है वो छा गई हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास डेथ का कार्ड है। ये डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये मामला 1 साल से लटका हुआ हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि 1 साल से टोटली हर चीज़ जो है वो ख़त्म हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो बहुत थक चुके हुए थे सूरत हाल से, तो आपने कहा अच्छा ओके इनफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि अब अगर दूसरा पर्सन ख़ुद से कोई रब्ता करे देन आई विल थिंक अबाउट इट। अदरवाइज स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू आर टोटली केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग योर सेल्फ, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। चाहे आप उनके लिए कुछ भी फील कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बट अब मैंने नहीं रब्ता करना। एक फ़ैसला जो है वो बहरहाल हुआ हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और आपने अपनी ये ऐसा है जैसे किसी से आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि आप अपने टोटली गोल्स जो है ना वो 180 डिग्री पे शिफ्ट कर लेते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक तरफ ये है कि अगर किसी ने मुझे बुलाना है तो अच्छे तरीके से बुलाए, रिस्पेक्टफुली बुलाए, ठीक है, रिलेशनशिप में। और दूसरी बात ये भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई गोल सेट किया हुआ है एंड यू वांट टू अचीव दैट थिंग, तो आप उसके ऊपर इस टाइम पे फोकस नज़र आ रहे हैं। एडवाइस का कार्ड मेरे पास यहाँ पे पहला कार्ड जॉय का है जो कि सन से मैच कर रहा है कि ज़िंदगी में खुशी क्या है, उसके मायने शायद आपके लिए बदल गए हैं। पहले शायद आपको लगता हो कि ये पर्सन टोटल जो है वो आपके लिए खुशी है, बट नाउ यू आर समवन जो कि दूसरी और चीज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी तलाश करने में कामयाब हो रहा है। डिस्पोंडेंस का कार्ड है। ओके ठीक है, नेगेटिविटी हुई, बिटरनेस हुई, ख़त्म हो गया, बस सही है, ओके गुड इनफ। लेकिन फोकस जो है वो किस बात पे होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो कि खुशी लेकर आ रही है, जो कि सक्सेस लेकर आ रही है। ये इस टाइम पे आपका माइंडसेट चल रहा है।
हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों ऐसे जो कि आपके स्टेटस को लेके, रिलेशनशिप स्टेटस को लेके बहुत सारी बातें भी बना रहे हो इस टाइम पे, और आप उसकी वजह से भी इरिटेट हो रहे हो, लेकिन स्टिल यू डोंट वांट टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग, और आप कोई सेक्रीफाइस नहीं आपकी बार करना चाह रहे कि ठीक है बस जो भी है जैसा भी है, अगर किसी को मेरी समझ नहीं आती है ओके वेल एंड गुड। बड़ा क्लियर सा एक स्टैंस जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक डेथ के कार्ड के साथ किंग ऑफ कप्स है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपने अपने अंदर जो है वो छुपाई हुई हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब तक दूसरा पर्सन जो है वो ख़ुद से रब्ता नहीं इनिशिएट करता, आपकी तरफ से भी माजरत है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बेकार का आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, खामखा में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम बेटर विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ पे कोई डायरेक्शन है, जहाँ पे कोई सक्सेस है, जहाँ पे आगे बढ़ने के मौके जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे मून का कार्ड हमें इस एक्लिप्स जो कि 2 अक्टूबर को है, इस एक्लिप्स के बारे में हमें बात कर रहा है कि ये एक्लिप्स जो है ना कहीं आपका माइंडसेट जो है वो चेंज करने या किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स करने का रीज़न जो है वो बन सकता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर के मामलात जो हैं वो भी ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, चूँकि अगर ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो इस साल चूँकि जुपिटर जो है वो आपकी 12th हाउस से गुज़र रहा है, सो बहुत सारे कामों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप फेस कर रहे होंगे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी स्ट्रगल को शो कर रहा है कि आप मुसलसल एफ़र्ट कर रहे हैं, मुसलसल, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई सक्सेस नहीं हो रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। स्टिल यू आर डिटर्मिन्ड कि जो काम करना है, जो आपने सोचा है कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, वो आप फिर भी किए जा रहे हैं। यू आर नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ। हाँ, स्लो डाउन ज़रूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन जितनी भी हर्डल्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है हमें ये बता रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो चांसेस आर देयर के सूरत हाल के अंदर कोई बेहतर तब्दीली आए। एडवाइस के कार्ड्स में भी पहला कार्ड जो है वो क्रिस्टल्स का कार्ड है। आपको जो कोई क्रिस्टल होते हैं जैसे क्वार्ट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आप पर्पल कलर का जो स्टोन होता है, वो मेरा नाम ज़हन से निकल रहा है भाई उसका, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन असल बात जो है वो यही है कि अक्टूबर जो है या अक्टूबर का सेकेंड हाफ जो है वो उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करने का मौका देगा जो कि पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। इसमें एक रीज़न जो है अगेन वो जुपिटर की है, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन में चला गया होगा, चला जाए, अभी ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो स्टेशनरी पोजीशन से जब वापस मूव करना शुरू करेगा प्लैनेट, तो पिछले 4 महीनों 5 महीनों के अंदर जितना भी काम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, पहले आपने किया और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ठीक है, तो अब वो आपको दोबारा कहीं ना कहीं उसको ऑल्टर करके उससे गेन हासिल हो सकता है। तो इस लिहाज से ये टाइम पीरियड जो है वो बेहतर है। सैटर्न की भी पोजीशन जो है जो कि आपके लिए लक का कारक है, ठीक है, वो बेहतर हो जाएगी अगले 1-2 दिनों के अंदर। तो चीज़ें जो हैं उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ द मंथ तक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएं आपकी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपने इस महीने ऑन ग्राउंड जो भी हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारा नॉलेज होना चाहिए, हर तरह की रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन इंस्टिंक्टिवली आपको काम करने की ज़रूरत होगी। जिस चीज़ के ऊपर छठे हिसाब की कह देगी करना है तो बस वही करें, जिसके ऊपर कह दिया नहीं करना तो वो मत करें, चाहे वो कितना ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्यों ना हो। तो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।